हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निशांत आहूजा और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2022 सेकंड वाले पेपर में स्टैट्स के जितने क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। लेट x बी द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, y इज द स्क्वायर ऑफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स और x बाय y दे दिया 55 बाय 42। और हमें क्या चाहिए भाई, n की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे n होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? ओके, तो x क्या बोला इसने, स्क्वेयर ऑफ मीन ऑफ स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट, मतलब 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर n स्क्वेयर तक का सम बाय n, ये है x। अब देखो 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस ये n स्क्वेयर सीरीज बन गई। सीरीज का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 और n नीचे से है ही, इसको काट देते हैं। ये आ गया n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब y निकाल लेते हैं। y क्या है भाई, y है स्क्वायर ऑफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 प्लस 2 n नेचुरल नंबर्स का मीन फिर जो आएगा उसका स्क्वायर, ये बात बोली उसने। तो ये क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस ये n इंटू n प्लस 1 बाय 2, n यहाँ पे है ही और इसका स्क्वायर, n से n कट गया तो ये आ गया n प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड करने पे आ रहा है 55 बाय 42। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 स्क्वेयर बाय 4 कर देते हैं। दिस इज 55 बाय 42। ये एक फैक्टर इसके साथ कट गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2n प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 55 बाय 42। 3 से इसको भी काट देते हैं, 14 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 28 इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 55n प्लस 55। 18 2s are 56। 56n plus 28 is equal to 55n plus 55, n is equal to 55 minus 28। आंसर आ जाएगा 27, n is 27। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो यहां से हम एक और अप्रोच भी लगा सकते हैं n की वैल्यू निकालने के लिए। हम क्या करेंगे, देखो 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इज इक्वल टू 55 बाय 28। कंपेयर कर दो, आंसर मिल जाएगा। कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 28 है और ये 55 है, बिल्कुल सही बन रहा है। देखो n को अगर मैंने 27 सोचा तो ये 27 दूना 54 प्लस 1 55 बन रहा है। ये रेशियो सेटिस्फाई हो रहा है, तो n इज 27। ऐसे भी सोच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, कितना बड़ा सवाल दिया है इन्होंने। क्या दिया भाई, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अच्छा जी, कोरिलेशन का सवाल है, बहुत बढ़िया। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज। अच्छा जी, शादी हुई उनकी और उनकी जो बीच में एजेस के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के एजेस के बीच में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है कितना, 0.7। और ऐसे ही उन्होंने कपल्स यूज किए, 100 कपल्स उन्होंने लिए। बहुत बढ़िया बात। अज्यूमिंग दैट ऑल दिस कपल्स सर्वाइव टू सेलिब्रेट द सिल्वर जुबली। अब सिल्वर जुबली मतलब क्या, 25 आफ्टर 25 years, ठीक है भाई, ऑफ देयर मैरिज। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अब कितना हो जाएगा। देखो भाई, बहुत 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 आसान सी बात है कि कोरिलेशन होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि रेट ऑफ कि हम चेंज ऑफ स्केल कर रहे हैं या फिर हम कर रहे हैं उसका ओरिजिन चेंज या स्केल चेंज या ओरिजिन चेंज, मतलब कुछ प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल में, तो कोरिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि इसने बोला कि हस्बैंड की एजेस को x ले लेते हैं और y ले लेते हैं वाइफ की एजेस को। ये दिया हुआ है 7, 0.7। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.7 एट द टाइम ऑफ मैरिज। पास में 25 साल हो गए तो x प्लस 25 कर देते हैं, y प्लस 25 कर देते हैं। अब सीधी सी बात है, बहुत बढ़िया बात है, x में कुछ प्लस करो माइनस करो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये
0.7 हो जाएगा। बात समझ आई कि कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ वेरिएबल x और y के बीच में जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वही इन 25 साल बाद भी वही रहेगा। ठीक है, तो ये बन गया 0.7। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट शोज हाईएस्ट वेरिएबिलिटी, मतलब ये ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, वेरिएबिलिटी हाई चाहिए। वेरिएबिलिटी से हमें इसके साथ का एक टर्म हमें याद आता है, वेरिएंस। अब वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस तो क्या होता है, उससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन से भी निकाल सकते हैं, मतलब रूट ऑफ वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ओवरऑल हमें क्या दिया, हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशंस दे रखे हैं ना, मैथ्स की मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, केमिस्ट्री मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं इसको कंसीडर करूं, अगर मुझे वेरिएबल का डाटा बनाना हो वेरिएंस का, तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ, इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा। अब मुझे वेरिएबिलिटी चाहिए, मतलब जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा वो ज्यादा वेरिएबल होगा, मतलब उसका वेरिएंस ज्यादा होगा, वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब हम बात करें तो 15, 12, 14, 16 आंसर आ जाएगा पाई और जी। बात समझ आए? तो ऑप्शन थे हमारे पास, फर्स्ट मैथ्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड फिजिक्स और डी था बायो। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मतलब मैथ्स में जो मार्क्स आए हैं उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो जिसको ये फॉर्मूला ध्यान है वो डायरेक्ट बोलेगा भाई स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है, इसको सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। तो बात आएगी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, बात किसकी कर रहे हैं, मैथ्स की बात कर रहे हैं। मैथ्स वाले में मार्क्स उठा लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15 डिवाइडेड बाय मीन इज 40 इनटू 100। बहुत ही देसी सवाल है। तो भाई 4 से काट देते हैं इसको, 2 ये आ गया 5, 75/2%। 75/2 मतलब क्या, 37.5%। 37.5 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कहता है, एक डाटा दे दिया हमें, ग्रुप फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज है, ग्रुप डाटा है। देखो इंटरवल्स आ गए इसके अंदर। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इनको लगता है हम 10वीं के बच्चे हैं, हम ये सवाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने डाल दिया। देख लेते हैं कैसे होता है ये। हमें निकालना मीडियन। मीडियन के लिए एफ हमारे पास है, हम सी एफ बना लेते हैं। 1, 3, 7, 13 और 17 हो जाएगा 20। 20 आ गया हमारे पास एन, एन इज 20 एंड 20 आ गया हमारे पास। अच्छा, ऑप्शंस भी लिख लेते हैं। ऑप्शंस हैं इसके अंदर 34, 34.5, 35। ऑप्शन ए है 34, 34.5, 35। डी है 35.5। देख लेते हैं क्या होगा। एन आ जाएगा हमारे पास 20, एन 20 आ चुका है। n/2, n/2 माइनस सी एफ ओवर एफ इंटू एच प्लस एल। n/2 आ गया 20, n20, n/2 आ गया 10, 10 आ गया 10, 10, 10। ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, ये हमारे पास f हो जाएगा, ये हमारे पास l हो जाएगा। अब इसका जो डिफरेंस है वो h हो जाएगा। h इज क्लास विड्थ, क्लास विड्थ लगा देते हैं भाई। l हो गया हमारे पास कितना, 30 प्लस n/2 इज 10। cf हम लेते हैं एक छोटे वाला, माइनस 7 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 6 इंटू हाइट इज 10। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 30 प्लस 3/6 इंटू 10, इसको काट देते हैं। 1, 2, 2 से काटा 5, 30 प्लस 5 35। ऑप्शन 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 सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है, फिफ्थ का ही पार्ट है। इसने बोला व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीडियन के अबाउट हमें मीन डेविएशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, x की जगह पे सबसे पहले हम करेंगे इसकी मिडल वैल्यूज निकालेंगे। 5, 15, 25, 35, 45, 55। हमें क्या चाहिए, मीडियन के अबाउट। मीडियन तो हमने निकाला था 35 लास्ट वाले क्वेश्चन में, भाई हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे m-35 का मॉड्यूलस। ये बन गया हमारे पास क्या, 30, 20, 10, 0, 10, 20। नेक्स्ट कॉलम होगा f, m-35
अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 और नेक्स्ट हो जाएगा 40 0 40 60। इसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करने पे कितना आ गया 4 3 7 7 4 11 11 और 10 21 210। ये आ गया समीशन एफ मोड एक्स आई माइनस एक्स। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं ना, ए लेते हैं, उसके हिसाब से सोल्व कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे हमने ऐड किया था 20 आ रहा था, 20 से डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 21 बाय 2 मतलब 10.5 10.5। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत ही आसान था भाई ये भी। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसी डाटा का हमें मीन डेविएशन निकालना है मीन के अबाउट। तो हमें सबसे पहले तो मीन निकालना होगा। मीन कैसे निकालेंगे, इसकी मिडिल वैल्यूज लेंगे इनटू एफ करेंगे। समीशन मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले यार। समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ होता है एक्स आई, हमें पता नहीं, एक्स आई हम बना लेंगे यहाँ से, एम भी लिख लेते हैं या एक्स आई भी लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको सही लगे। एक्स आई मतलब क्या, इन दोनों का मिडल मतलब 10 + 1/2, 5 15 25 35 45 55 हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई मतलब क्या, एफ आई एक्स आई नया कॉलम बनेगा 5 30 100 और ये होगा कितना हो गया भाई 30 210 हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 165। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 5 10 1 4 5 5 और 14 कितना हो जाएगा 9 2 4 6 690 मतलब क्या 690 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 20 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 4.5। तो मीन तो आ गया भाई 34.5। अब हमें चाहिए मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो एक नया कॉलम बनाते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार हमें पता है 34.5 है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 34.5। 5 में से 34.5 अगर हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 29.5। हम ले रहे हैं इसका मॉड्यूलस क्योंकि हमें चाहिए मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन फ्रीक्वेंसी, पहले तो फ्रीक्वेंसी आ जाता है सम एफ, यहाँ पे लगा दो या यहाँ पे लगा दो एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ये इसका फॉर्मूला होता है 34.5। आगे चलते हैं, 29.5 15 में से करेंगे तो 19.5, 25 में से करेंगे तो 9.5, 35 में से करेंगे तो 0.5, यहाँ पे करेंगे 45 में से तो 10.5, ये हो जाएगा 20.5। नेक्स्ट बनेगा हमारे पास क्या, एफ एक्स आई माइनस 34.5, 1 into this is 29.5, 39 हो जाएगा भाई। 4 से करेंगे 36 और 2 38 हो जाएगा, 36 3 हो जाएगा, 10 40 और 20 42 हो जाएगा, 3 से करेंगे 0.5, ये 60 61.5 हो जाएगा। इसको ऐड कर देते हैं, 0.5 तो 0 हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, 9 10 19 और 10 हो गया 29 और 4 हो गया 33 33, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 और 10 हो गया 21, तो 213 213 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो जाएगा कितना, इसको मैं लिख देता हूँ 21.3 डिवाइडेड बाय 2, इसको काट देते हैं 10.65। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, यहाँ कैलकुलेशन पार्ट होता है, बाकी कैलकुलेशन पार्ट है तभी तो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं बड़ा खतरनाक है, लेकिन इट्स नॉट दैट टफ। तो ये हमारा आंसर आ गया 10.65, ऑप्शन बी करेक्ट।